हे दोस्तों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज मैंने बच्चों को करवाई एक एक्टिविटी जिसका नाम था फन विद A4 शीट्स। इसमें हमने एक A4 शीट ली, उसको फोल्ड किया और टू फोल्ड करके उसको कट किया। कट करने के बाद हमें इससे 4 A5 शीट्स मिलती हैं। उन A5 शीट से हम बनाएंगे कुछ शेप्स। कैसे शेप्स, चलिए देखते हैं। तो हमने इनको कट किया। इसके बाद हमें एक शीट ली, इनमें से एक शीट लेके उसको हमने बीच में से मोड़ना है, जस्ट ऐसे। ठीक बीच में से मोड़ेंगे। जो भी एक्स्ट्रा जो इसके बचते हैं साइड्स, उनको हम फोल्ड करेंगे। एक साइड फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें जो आकृति मिलती है, जो शेप मिलती है, वो होती है एक समद्विबाहु त्रिभुज की, जो कि एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड जो साइड है वो अनइक्वल होती है। ठीक, तो ये मिल गई। ऐसे करके हम इन सब से ऐसे ही ट्राइंगल्स बनाएंगे। अब दो आइसोस्केलिस ट्राइंगल्स को जोड़ने पर हमें मिलता है एक रोम्बस, जिसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। रोम्बस के बीच में दो डायगोनल्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में विकर्ण कहा जाता है, जिन्हें हमने D1 और D2 नाम दिया। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को इसलिए किया ताकि हम इनके एरिया के बारे में जान सकें, और इन्हीं ट्राइंगल्स से हम बना सकते हैं एक पेंटागन। ठीक, तो इस तरीके से हमने बनाया एक पेंटागन, और उसके बाद मैंने बच्चों को इस ट्राइंगल का और रोम्बस का एरिया, इसके फॉर्मूलाज, इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर मैंने रोम्बस को ड्रॉ किया हुआ था। एक में रोम्बस के डायगोनल्स ड्रॉ किए थे और एक में उसका बेस और हाइट ड्रॉ किया हुआ था। तो रोम्बस का जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक डायगोनल से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। तो ये हम डायगोनल से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, और इसकी हाइट और अगर बेस दे रखा हो तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो उससे फॉर्मूला होता है बेस गुना में हाइट, बेस इंटू हाइट। तो रोम्बस के हुए हमारे पास दो फॉर्मूलाज। और उसके बाद जो हमें एक ट्राइंगल मिली थी, जिसे हमने आइसोस्केलिस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज कहा था, उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो, जो रोम्बस है वो दो ऐसी ट्राइंगल से मिलके बनी है। उसका एरिया अगर B इंटू H है तो उसका हाफ होगी ये एक ट्राइंगल। तो इसके एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से मैंने बच्चों को फन में दो शेप्स के फॉर्मूलाज लर्न करवाए। बच्चों के इस एक्टिविटी को करने में बहुत मज़ा आया। सबने अच्छे से इस एक्टिविटी को सीखा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।